गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को केस के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं केस के कुछ रूल्स के बारे में बात करूंगा और बेसिक से कुछ रूल्स को मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देखकर उसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट रूल है इसमें कि जब किसी प्लूरल नाउन का अंत एस से हो तो उसमें सिर्फ पोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, न कि पोस्ट्रोफी एस का। यानी कहने का मतलब है कि जब भी किसी प्लूरल नाउन का अंत, यानी कि जब भी किसी नाउन को हम एस लगाकर प्लूरल करते हैं तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, सिर्फ पोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, न कि पोस्ट्रोफी एस का। जब भी हम पॉजिटिव केस जो करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, न कि पोस्ट्रोफी एस का। आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बात की जाए, दिस इज बॉयज हॉस्टल। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि बॉय को जो प्लूरल किया गया वहां पे एस लगाकर किया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम इसका पॉजिटिव केस करेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, पोस्ट्रोफी का यूज करना है। फिर पोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाना है, क्योंकि एस लगाकर पहले से प्लूरल किया जा चुका है, तो फिर से हम एस नहीं लगाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट रूल है कि जब किसी प्लूरल नाउन का अंत एस से न हो तो उसमें पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप किसी नाउन को प्लूरल करते हैं वो भी बिना एस का, ठीक है, तो उसको हम जब पॉजिटिव केस करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, हम पोस्ट्रोफी और एस दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जाम्पल है कि दीज आर चिल्ड्रेन बुक। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो चिल्ड्रेन जो है इसके साथ क्या किया है, केवल पोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, पोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है। जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल है, बट ये प्लूरल एस लगाकर नहीं किया गया है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर हम किसी नाउन को प्लूरल करते हैं वो भी बिना एस का, तो उसमें हमको पोस्ट्रोफी और एस दोनों का प्रयोग करेंगे जब हम पॉजिटिव केस करेंगे तो, ठीक है। जैसा कि आपका इस सेंटेंस का जो करेक्शन करके बताया गया है कि दीज आर चिल्ड्रेंस बुक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको पोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल आपका है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में ऑफ के बाद वाले नाउन के साथ पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज या द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो ऑफ के बाद वाले जो नाउन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, इस पोस्ट्रोफी और इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑफ लगाकर किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस करते हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है कि पोस्ट्रोफी और इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि वही बात बताया गया कि दिस हाउस ऑफ राम। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऑफ के बाद जो राम का यूज किया गया है उसके साथ पोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में वन दिया हो तो उसका पॉजिटिव केस जो होगा वो आपका क्या होगा, वंस होगा। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के रूप में अगर वन दिया हो तो उसका पॉजिटिव केस जो यूज करेंगे वो क्या होगा, वंस होगा। जैसे बात की जाए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वन जो सब्जेक्ट था, वन, ये सब्जेक्ट वन था, तो उसका पॉजिटिव केस जो किया गया है वो क्या किया गया है, वंस किया गया है, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए कि बात की जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, वन था, तो उसका पॉजिटिव केस क्या किया गया है, वंस किया गया। तो इस बात को याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वन दिया हो तो उसका पॉजिटिव केस जो होगा वो क्या होगा, वंस होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज आदि का प्रयोग नाउन तथा एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपका पब्लिक है, हॉस्टल है, सिटी है, विलेज है, इनका प्रयोग जो होता है नाउन तथा एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है, इसलिए इसके साथ पोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस स्कूल हैज ए ब्यूटीफुल हॉस्टल। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो यूज किया गया है वो हॉस्टल के साथ क्या है कि पोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं पे बात कीजिए, ही रिमेंबर्स हिज हॉस्टल लाइफ। तो यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं कि इस हॉस्टल के साथ जो है फिर से पोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया गया है।
तो इस वर्ड्स को आपको याद रखना है कि पब्लिक, हॉस्टल, सिटी और विलेज, ये सभी जो वर्ड्स हैं इसका यूज हम क्या करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसके साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बात कीजिए कि ये यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस में आपका हॉस्टल का यूज किया गया है, ये हॉस्टल का यूज किस रूप में किया गया है, तो नाउन के रूप में किया गया है। वहीं पे बात कीजिए कि दूसरे वाले सेंटेंस में जो इस हॉस्टल का यूज किया गया वो किस रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, क्योंकि इसके बाद क्या है, लाइफ जो है नाउन है, तो इसका नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, इसलिए इसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं होता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट रूल है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा जाए और इनका अलग अधिकार प्रकट करने के लिए प्रत्येक नाउन पर पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ते हैं और इनका अधिकार जो है आपको अलग अलग बताना हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ, यानी कहिए कि प्रत्येक नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे बात की जाए राम्स एंड सन्स शॉप, तो यहाँ पे राम की शॉप और सन्स की शॉप, दो अलग अलग शॉप की बात की जा रही है, ठीक है। इसलिए दोनों के साथ क्या करेंगे, हम पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक ही का अधिकार बताया जाता तो उस कंडीशन में ये सन्स के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं होता, केवल पोस्ट ऑफिस का यूज राम के साथ होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि ईच अदर तथा वन अनदर के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में ईच अदर तथा वन अनदर दिया हो तो ईच अदर तथा वन अनदर दोनों के साथ हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए दे आर टचिंग ईच अदर्स फिंगर, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ईच अदर्स के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया जा रहा है। दे लाइक वन अनदर्स आइडियाज, तो यहाँ पे क्या देखना है कि वन अनदर के साथ क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बात को याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में ईच अदर वन अनदर दिया हो तो ईच अदर और वन अनदर दोनों के साथ क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य की बनावट ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के कंस्ट्रक्शन में हो तो अंतिम नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग हुआ। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी वाक्य की बनावट ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो अंतिम वाले नाउन के साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, अब यहाँ पर क्या देखना है कि दो नाउन, एक फ्रेंड यूज किया गया है और एक जो यूज किया गया है वो आपका ब्रदर यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑफ के बाद जो यूज हो रहा है वो क्या आ रहा है, ब्रदर यूज हो रहा है, तो इसी के साथ क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे अब बात कीजिए तो वो यहाँ पे क्या है कि ए हाउस ऑफ राम्स, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दो नाउन का यूज किया गया है, एक हाउस है और एक राम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज हो रहा है। तो ये बात याद रखना है कि जब भी किसी वाक्य की बनावट ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो अंतिम वाले नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब भी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कैसे पहचानें कि ये नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है, तो जब भी दो नाउन दिया हो, ठीक है, और वो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को दर्शाता है और वो बाद वाला नाउन अगर पहले वाले व्यक्ति को सूचित करता है या वर्णित करता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका नाउन इन अपोजिशन के रूप में दूसरा नाउन का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए राम माय फ्रेंड्स फादर, राम जो मेरे दोस्त के पिता हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप ये समझिए कि राम जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त जो राम है, यही ना, राम मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त राम है। तो राम के बारे में ही दोनों बात बताई जा रही है कि राम मेरा दोस्त है या मेरा दोस्त राम है। तो उस कंडीशन में ये माय फ्रेंड जो यूज किया गया हो वो नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए माय फ्रेंड राम सन्स, तो माय फ्रेंड जो है वो राम सन्स की बात की जाए तो मेरा दोस्त जो राम के पुत्र हैं, तो मेरा दोस्त जो राम के पुत्र है, तो यहाँ पर बात की मेरा दोस्त राम, राम मेरा दोस्त, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। तो जब भी एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है, नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ पे जब भी नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज किया गया था इसलिए यहाँ पे राम के साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को याद रखना है
कि नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर पोस्टोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब कि जब भी कंपाउंड नाउन हो तो आपको अंतिम शब्द के साथ क्या करना है, पोस्टोफी एस का यूज करना है। जैसे बात की जाए हिज सन्स इन लॉ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अंतिम शब्द क्या है, लॉ है, तो इसी के साथ क्या हुआ, पोस्टोफी एस का यूज किया गया है। ठीक है, वहीं पे बात कीजिए द चीफ मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अंतिम नाउन इसमें क्या है, मिनिस्टर है, तो इसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए माई ब्रदर इन लॉज गिटार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लॉ जो है वो अंतिम नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द होगा उसी के साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि स्थान बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ पोस्टोफी एस का प्रयोग होता है। जब भी आप ये ध्यान देंगे कि स्थान बताने वाले शब्द हो तो उसके पहले जो नाउन यूज होगा उसके साथ हम पोस्टोफी एस का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए इरेजर्स एज, अब एज क्या होता है, एज जो किनारा, किनारा क्या है, किसी के स्थान को बताता है। ठीक है, स्थान को निश्चित तौर पर बताता है, तो इसके पहले क्या यूज किया गया है, रेजर का यूज किया गया। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए ए नीडल्स पॉइंट, अब पॉइंट क्या है, तो पॉइंट भी किसी के स्थान को बताता है। ठीक है, तो इसके पहले निडल जो यूज किया गया उसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए ए बोट्स लेंथ, तो लेंथ भी क्या है, स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके पहले जो आपका यूज किया गया है वो बोट है, तो इसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। तो ये बात याद रखना है कि स्थान बताने वाले शब्दों के पहले जो नाउन प्रयोग होता है उसी के साथ हम पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका कि मूल बोध या मनी की इकाइयों के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होगा यदि इनके बाद वैल्यू या वर्थ का प्रयोग हो। ये वर्थ आपका WRTH दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही होता है कि जब भी आपको मूल बोध करने वाला हो या मनी की बात की जाए तो उसके साथ अगर आपको वैल्यू या वर्थ हो तो उसके पहले वाले नाउन के साथ क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए ए रुपीज वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो वर्ड किया गया है तो उसके पहले क्या नाउन है, रुपी है, तो इसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए ए पाउंड्स वर्थ, अब देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, वर्थ, तो वर्थ के पहले जो नाउन है वो क्या है, पाउंड है, तो इसके साथ भी पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए $10 वर्थ ऑफ आइसक्रीम, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि क्या है, ये वर्थ का यूज किया गया है, यहाँ पे जो यूज किया गया वो क्या है, आपका वर्थ है, तो उसके पहले नाउन क्या है, डॉलर है, तो इसके साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। तो ये बात को याद रखना है कि जब भी मूल बोध या मनी वाले शब्द हो, ठीक है, और उसके बाद आपको वैल्यू या वर्थ दिया हो तो उसके पहले वाले नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है आपका कि समय बताने वाले शब्दों के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग होता है। जितने भी समय बताने वाले शब्द हैं उन सभी के साथ क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए टुडेज, टुमारोज, वीक्स, ए मोमेंट्स, डेली, ठीक है, उसके बाद मंडेज, तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए गए ये सभी क्या है, समय बताने वाले वर्ड्स, तो इनके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से इस बात को देख सकते हैं, राम हैज गॉट 3 वीक्स हॉलीडे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये 3 वीक्स जो कि यूज किया गया है ये क्या है, समय बताने वाले शब्द है, इसलिए इसके साथ क्या हो, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। तो आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है आपका कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी शब्द हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के साथ क्या है, पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात की जाए द कंपनीज सक्सेस, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी के साथ पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है आपका कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लुरल नाउन के अर्थ में जाति बताने के लिए होता है। ठीक है, और संबंध बताने के लिए उसमें ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि पोस्ट ऑफिस का। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लुरल नाउन के रूप में अगर जाति बताने के लिए करते हैं तो उसमें आपको जो संबंध बताना होगा वो ऑफ से बताना होगा, ना कि पोस्ट ऑफिस से बताना होगा। ठीक है, जैसे द हॉबीज ऑफ द रिच। ठीक है, अब द हॉबीज ऑफ द रिच, यानी कि यहाँ पे जो द रिच का यूज किया गया है वो क्या है, जाति बताना, सभी धनी लोगों की बात की जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब सभी धनी लोगों की बात की जाती है इसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर अधिकार बताने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, ऑफ यूज करना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑफ का यूज किया गया था। इस बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल है कि देश या सोसाइटी के साथ पोस्ट ऑफिस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब भी देश या सोसाइटी के नाम की बात हो तो उसके साथ आप पोस्ट ऑफिस का भी यूज करेंगे या ऑफ का भी यूज करेंगे, दोनों आपका सही होगा। जैसे बात की जाए चाइनाज पॉपुलेशन, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, चाइना के पॉपुलेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यूज किया गया है। वहीं पे बात कीजिए द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो यहाँ पे भी चाइना के पॉपुलेशन की ही बात की जा रही है। तो एक जगह पर आपने क्या देखा कि पोस्ट ऑफिस का यूज किया जा रहा है और एक जगह पर ऑफ का यूज किया जा रहा है। तो आपने यही देखा कि भाई जब भी देश या सोसाइटी का नाम हो तो उसके साथ पोस्ट ऑफिस या ऑफ आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है।